हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मूवन के कहने पर वांग लिन ने सुतरा पवेलियन हाउस से उस एंशिएंट टलिस्मैन को चुरा लिया था, जो कि उस लिटिल अल्केमी फर्नेस को खोलने में उनके काफी ज्यादा काम आने वाला था। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कल मैंने BTTS सीरीज का लेटेस्ट एपिसोड अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके उसे भी देख लेना और हाँ, मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं उस चैनल के ऊपर सारी बड़ी बड़ी सीरीज लाने वाला हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। सेकंड चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी आज की अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वांग लिन के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां मूवन ने मास्टर ज़ू लिंग को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के जरिए वांग लिन को उसके सीक्रेट रूम में भेजने के लिए बोला था। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर ज़ू लिंग वहां पे वांग लिन से मिलने के लिए आए हुए थे और उन्होंने वहां पे मूवन का दिए हुए पैगाम भी वहां पे वांग लिन तक पहुंचा दिया था, जिसके लिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी वहां पे रेडी हो गया था। जो देखकर मास्टर वांग लिन वहां पे अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपने अल्केमी फर्नेस की मदद से वहां पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाने लगे थे और मास्टर ज़ू लिंग वहां पे उस फॉर्मेशन के बारे में वांग लिन को बताते हुए कहते हैं कि ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मुझे एल्डर मूवन ने ही बनानी सिखाई थी। इस फॉर्मेशन की खास बात यह है कि इसे कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। एल्डर ली मूवन ने आज तक मेरे ऊपर काफी ज्यादा एहसान किए हैं, इवन काफी बार तो वो मेरी जान भी बचा चुकी है। इवन आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एल्डर ली मूवन की वजह से ही हूँ। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, इसलिए आज जब वो मुसीबत में है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सबके खिलाफ जाते हुए उनकी मदद करूँ। हालांकि इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, लेकिन मुझे सबकी कोई भी परवाह नहीं है। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि मास्टर ज़ू लिंग ने वहाँ पे कुछ जेट तलिस्मैन्स को भी बाहर निकाल लिया था, जिन्हें देखते ही देखते मास्टर ज़ू लिंग ने वहाँ पे अल्केमी फर्नेस के साथ छोड़ दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बन गई थी, जिसके बारे में मास्टर ज़ू लिंग वहाँ पे वांग लिन को बताते हुए कहते हैं कि ये फॉर्मेशन डायरेक्ट एल्डर ली मूवन के बनाए हुए सीक्रेट रूम के साथ जुड़ी हुई है, जिसके बारे में पूरे यूनियन सेट में कोई भी नहीं जानता। आप इजीली इस फॉर्मेशन से होते हुए उस सीक्रेट रूम तक जा सकते हैं। तब तक मैं यही इस रूम के बाहर खड़ा होकर इस रूम की रक्षा करता हूँ, ताकि यहाँ पे कोई भी गड़बड़ ना हो, और अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो मैं उसी समय आपको उस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। और ये कहते हुए मास्टर ज़ू लिंग वहाँ पे वांग लिन को ग्रीट करते हैं, जिसके बदले में हम देखते हैं कि वांग लिन भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करता है। और उसके बाद वांग लिन वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चला गया था, जिससे होते हुए हम देखते हैं कि वो सीधा वहाँ पे उसी सीक्रेट रूम में ही पहुंच चुका था, जहाँ पे ऑलरेडी मूवन उसका वेट कर रही थी। और वांग लिन को वहाँ पे आते हुए देखकर हम देखते हैं कि अचानक ही मूवन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उनके प्लान का पहला पड़ाव तो पूरा हो गया था। वांग लिन को वहाँ पे आते हुए देखकर हम देखते हैं कि मूवन भी जल्दी से भागकर उसके पास जाते हुए कहती है, सीनियर फाइनली आप यहाँ पे आ ही गए। जिसपे हम देखते हैं कि वांग लिन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता और उसने चुपचाप वहाँ पे उस एंशिएंट टलिस्मैन को बाहर निकालते हुए उसे मूवन के हवाले कर दिया था। जिसे लेने के बाद हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे वांग लिन से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर इसे लेते हुए आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई थी? मैं जानती हूँ कि जरूर इस टलिस्मैन को लेते हुए आपकी उस एल्डर के साथ फाइट हुई होगी, कहीं आपको उस फाइट में कोई चोट तो नहीं लगी? जिसपे हम देखते हैं कि वांग लिन नाम में अपना सारे हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कहकर वांग लिन वहाँ पे जॉइंट ट्राइपोड की तरफ देखते हुए कहता है, तो अब हमारी सारी उम्मीदें इस ट्राइपोड के ऊपर है, जो कि तभी यहाँ पे एक्टिवेट होगा जब बाहर वाले सातों हेमली ट्राइपोड्स एक साथ एक्टिवेट होंगे। जिसपे मूवन भी हमें अपना सारे हिलाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, और हमारे इस ट्राइपोड को उन सातों हेमली ट्राइपोड के साथ जोड़ेगा ये टलिस्मैन है। असल में इस एंशिएंट टलिस्मैन को यूनियन सेट के फाउंडर ने बनाया था, जो कि सातों हेमली ट्राइपोड्स की पावर को अक्यूमुलेट करते हुए एक ही ट्राइपोड के अंदर डाल सके। ये रिफाइनिंग प्रोसेस का एक बहुत ही ज्यादा कमाल का मेथड है, जो कि सातों के सातों हेमली ट्राइपोड्स की पावर को एक साथ जोड़ते हुए उन्हें वहाँ पे हेमन की पावर के साथ जोड़ देता है। और वह हेमली पावर किसी भी हाई लेवल के एलेक्सिस को रिफाइन करने की प्रोसेस को और भी ज्यादा आसान बना देती है। और अब क्योंकि ये एंशिएंट टलिस्मैन हमारे पास है, तो उस सारी पावर को अक्यूमुलेट करते हुए हम अपने पास ला सकते हैं। और उस पावर की मदद से न सिर्फ हम लोग उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को हटा लेंगे, बल्कि उसी के साथ साथ आप उस पावर को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करते हुए खुद को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। पर ये मेथड हम लोग तब स्टार्ट कर पाएंगे जब सभी एल्डर्स मिलकर वहाँ पे उस हाई लेवल के एलेक्सर को बनाना शुरू करेंगे। हम उन सातों के सातों ट्राइपोड्स की पावर को इस टलिस्मैन की मदद से अपने इस ट्राइपोड के साथ जोड़ देंगे, जिसकी वजह से उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर सीधा हमारे ट्राइपोड में आएगी। और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आप इस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को भी हटा देना। दोस्तों, तो आपको यहाँ पे कहानी समझने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, तो मैं आपको यहाँ पे कहानी आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। असल में यूनियन सेट में कोई भी फोर्थ ग्रेड या उससे ऊपर की जब भी कोई एलेक्सर रिफाइन की जाती है, तो उस हाई लेवल के एलेक्सर को इन्हीं सातों हेमली ट्राइपोड्स की मदद से ही रिफाइन किया जाता था। और बहुत जल्द यूनियन सेट के एल्डर वू यांग अपने बाकी साथी एल्डर्स की मदद से एक फिफ्थ ग्रेड के एलेक्सर को रिफाइन करने वाले थे। और इस बारे में मास्टर ज़ू लिंग की मदद से ली मूवन को भी पता चल गया था, इसलिए उसने वांग लिन को वो एंशिएंट टलिस्मैन लाने के लिए बोला था, ताकि उन सातों ट्राइपोड्स को अपने रिफाइन किए हुए ट्राइपोड के साथ जोड़ सके, जिससे उन सातों एल्डर्स के साथ साथ उनकी हेमली पावर भी सीधा उस टलिस्मैन की मदद से वांग लिन को ही मिलने वाली थी। और उस पावर की मदद से वांग लिन उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को बहुत इजीली खोल सकता था, जिसके अंदर एक हाई लेवल की 7th ग्रेड के एलेक्सर मौजूद थी, जिसे कहकर वांग लिन नेशन सूर्यालय में ब्रेक थ्रू कर सकता था। ये सारा असल में मूवन का ही प्लान था, और अभी तक वहाँ पे सब कुछ उनके प्लान के ही मुताबिक चल रहा था। वाकई मूवन ने काफी ज्यादा कमाल का प्लान बनाया था। और ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि वांग लिन भी उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। तभी वो वहाँ पे मूवन से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या ये ट्राइपोड भी उन्हीं सातों हेमली ट्राइपोड्स में से एक है? जिसपे हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे स्माइल करते हुए वांग लिन को बताती है, नहीं ये उनमें से नहीं है, बल्कि इस हेमली ट्राइपोड को तो मैंने खुद रिफाइन किया था उन सातों हेमली ट्राइपोड्स के पास इंप्रेस होते हुए। और ये सब मैंने बहुत ही सीक्रेटली किया था, ताकि यूनियन सेट में इसके बारे में किसी को भी पता ना चल सके। आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैंने इतना ज्यादा सीक्रेटली क्यों किया था। असल में मुझे संजुआन के इरादे पहले से ही पता चल चुके थे। मैं जानती
सोची थी एक न एक दिन वो कुछ भी करके मेरे साथ डबल कल्टीवेशन मैरी करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने अपने आखिरी हथियार के तौर पर इस ट्राइपॉड को रिफाइन किया था, जिसकी मदद से मुसीबत के समय मैं यहाँ से भाग जाने वाली थी। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि मूवन ने वहाँ पे उस एंशिएंट टलिस्मैन को अपने उस रिफाइन किए हुए ट्राइपॉड के साथ मर्ज कर दिया था, जिसकी मदद से अब वो ट्राइपॉड वहाँ पे उन 7 हेवनली ट्राइपॉड्स के साथ जुड़ चुका था और उन 7 हेवनली ट्राइपॉड्स की पावर अब इसी ट्राइपॉड के अंदर आने वाली थी। और ये सब करने के बाद मूवन वहाँ पे वंगलिन को बताते हैं कि वो 7 एल्डर्स कभी भी यहाँ पे आते ही होंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द अपने प्लान को पूरा करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। जब वो 7 एल्डर्स वहाँ पे अपने लेक्चर रिफाइनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो उसी सेम समय पे आपको भी यहाँ पे उस पावर का यूज करते हुए इस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को हटाना होगा, और ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी करना जल्द से जल्द करना। मूवन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वंगलिन वहाँ पे मूवन से सवाल करते हुए पूछता है कि जब उस लिटिल अल्केमी फर्नेस की सील हट जाएगी तो उन 7 हेवनली ट्राइपॉड्स के एक्युमुलेट की हुई पावर कहाँ जाएगी? क्या वो इसी ट्राइपॉड के अंदर स्टोर होकर रह जाएगी? वंगलिन के इस सवाल पर हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे हमें अपना सारे लाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल। जो देखकर वंगलिन कहता है तब तो मैं इस ट्राइपॉड के अंदर बैठकर ही कल्टीवेट करूंगा, क्योंकि बाहर के मुकाबले में उस ट्राइपॉड के अंदर ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होगी, जिसकी मदद से मैं उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को जल्द से जल्द हटा पाऊंगा। वंगलिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवन के फेस पे स्माइल आ गई थी, क्योंकि वो भी वहाँ पे बिल्कुल यही सोच रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें उन 7 हेवनली ट्राइपॉड्स का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी एल्डर्स ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि वो लोग आज ही वहाँ पे एक 5th ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन करने वाले थे, जिसके लिए हम देखते हैं कि उन सभी एल्डर्स ने वहाँ पे अपनी अपनी जगह भी ले ली थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर ऊयंग भी वहाँ पे पहुंच चुके थे। एल्डर ऊयंग यूनिटियन सेट के टॉप एल्डर्स में से एक थे, और ऊपर से हम चुनिंदा एल्डर्स में से भी एक थे, जो कि 5th ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन कर सकते थे। और देखते ही देखते एल्डर ऊयंग ने वहाँ पे अपने साथ लाए हुए वहाँ पे हर्ब्स को बीच वाले हेवनली ट्राइपॉड के अंदर डाल दिए थे। और जैसे ही वो सारी हर्ब्स वहाँ पे उस हेवनली ट्राइपॉड के अंदर जाती हैं तो हम देखते हैं कि उस हेवनली ट्राइपॉड से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था कि उसकी शॉक वेव्स पूरी यूनिटियन सेट में महसूस हो रही थी। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे बैठे हुए बाकी 6 एल्डर्स ने अपने अपनी रिफाइन किए हुए 4th ग्रेड के लेक्चर्स को बाहर निकाल लिया था। और उन्हें बाहर निकालते हुए वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे थे, जो देखकर एल्डर ऊयंग वहाँ पे अपने बाकी सभी एल्डर्स से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप सभी के लिए अपनी रिफाइन की हुई 4th ग्रेड के लेक्चर्स को इस तरह से सैक्रिफाइस करना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, पर ये बात तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है, इसलिए हमें आज ये हर हाल में करना ही होगा। एल्डर ऊयंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एल्डर ऊयंग से कहता है, हम लोग अपनी अपनी रिफाइन की हुई 4th ग्रेड के लेक्चर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डर हमें इस बात का है कि अगर हम लोग इन सारी पिल्स को सैक्रिफाइस करने के बावजूद भी एक 5th ग्रेड के लेक्चर्स को रिफाइन करने में नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये बात तो आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि लेजेंडरी 5th ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन करना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे अगर हम लोग रिफाइन करने में नाकाम हो गए तो हम लोगों की तो सारी कुर्बानी ही बेकार चली जाएगी। अपने सारे साथी एल्डर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ऊयंग वहाँ पे जोर हंसते हुए अपने सभी साथी एल्डर से कहता है कि अल्केमी की कोई भी लिमिट नहीं होती और ना ही इसके अंदर किसी बात की कोई गारंटी होती है। हमें अल्केमी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा बहुत बड़े बड़े रिस्क उठाने पड़ते हैं, और तुम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि अगर आज हम लोगों ने यहाँ पे लेजेंडरी 5th ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन कर लिया तो हम लोग पूरे यूनिटियन सेट में कितने ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और अब तुम सभी लोग यहाँ पे मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि भले हम लोग यहाँ पे एक 5th ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन करने के लिए सैक्रिफाइस आर्ट का यूज करने वाले हैं, जो कि हमारी इस लेक्चर फॉर्मेशन की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, इसलिए ये सोचकर तुम लोग सब कुछ उस फॉर्मेशन के ऊपर ही मत छोड़ देना। तुम लोगों को सैक्रिफाइस आर्ट के साथ साथ अपना भी बेस्ट देना होगा। याद करो एक दिन इसी तरह से हम 4th ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन करते हुए भी डर रहे थे, लेकिन आज हम लोग एक 5th ग्रेड के लेक्चर को रिफाइन करने के लिए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इसमें भी हम जरूर कामयाब होंगे, जिसके बाद हम लोग फ्यूचर में 6 और 7 ग्रेड के लेक्चर्स को भी रिफाइन करेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मैं इसी तरह से अल्केमी में आगे बढ़ता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगर तुम में से किसी को मेरे साथ इस अल्केमी जर्नी में आगे बढ़ने से डर लग रहा है तो वो अभी के भी यहाँ से जा सकता है, मैं किसी को भी यहाँ पे रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। एल्डर ऊयंग की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो बाकी सभी एल्डर्स भी वहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे, और वो सभी वहाँ पे एक साथ मिलकर एल्डर ऊयंग से कहने लगे थे, नहीं सीनियर, हम सभी आपके साथ हैं और अपने आखिरी दम तक भी आपका साथ देंगे। अपने सारे साथी एल्डर्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ऊयंग वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, ओके अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपने रिफाइनिंग मेथड को स्टार्ट करते हैं। और ये कहकर हम देखते हैं कि एल्डर ऊयंग वहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए अपने हेवनली ट्राइपॉड के ऊपर लगे हुए एंशिएंट टलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करने लगे थे, और उनके पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी एल्डर्स भी वहाँ पे बिल्कुल सेम ऐसे ही करने लगे थे। उन सभी ट्राइपॉड्स के ऊपर एक एक एंशिएंट टलिस्मैन लगा हुआ था, और यही एंशिएंट टलिस्मैन ही उन सभी ट्राइपॉड्स को आपस में जोड़ रहा था। और जैसे ही वो 7 ट्राइपॉड्स वहाँ पे आपस में जोड़ते हैं तो इसी बीच मूवमैन ने भी वहाँ पे उस टलिस्मैन की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने हेवनली ट्राइपॉड को भी उन 7 हेवनली ट्राइपॉड के साथ जोड़ दिया था। जबकि वंगलिन तो वहाँ पे सीधा उस ट्राइपॉड के अंदर ही चला गया था, वो अंदर रहकर ही वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील को हटाने वाला था। और क्योंकि उन 7 हेवनली ट्राइपॉड की पावर सीधा वहाँ पे उस ट्राइपॉड के ऊपर ही पड़ने वाली थी तो इसलिए मूवमैन ने वहाँ पे उस लिटिल अल्केमी फर्नेस को सीधा वहाँ पे उस ट्राइपॉड के ऊपर ही भेज दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बाहर देखते हैं कि एल्डर ऊयंग वहाँ पे अपने सभी एल्डर्स को आदेश देते हुए कहते हैं, तुम सभी लोगों को रूल्स तो याद है ना, अब जल्दी से अपनी 4th ग्रेड के लेक्चर को बाहर निकालते हुए उन्हें अपने ट्राइपॉड के अंदर डालना शुरू करो। एल्डर ऊयंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी एल्डर्स भी वहाँ पे एक एक करके अपने 4th ग्रेड के लेक्चर्स को सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पे अपने ट्राइपॉड में डालने लगे थे। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उन 7 हेवनली ट्राइपॉड से एक साथ बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलते हुए सीधा ऊपर वहाँ पे आसमान में जाने लगी थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर भी एक्टिवेट हो गई थी। क्योंकि
एक 5th ग्रेड के एलेक्जेंडर को रिफाइन होने से पहले हेमली ट्रिब्यूलेशन से भी गुजरना पड़ता था। और जैसे ही वो हेमली पावर वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो हम देखते हैं कि मूवेन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने वाले तिलिस्मैन को वहाँ पे उस पावर के साथ जोड़ दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उन सातों हेमली ट्राइपोड्स की पावर सीधे वहाँ पे मूवेन के रिफाइन किए हुए ट्राइपोड के ऊपर गिरने लगी थी, जो कि वहाँ पे उस लिटिल अल्केमी फर्नेस से होते हुए नीचे वंगलिन तक जा रही थी। और वंगलिन भी लगातार वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व किए जा रहा था। और ये सब देखकर मूवेन वहाँ पे खुश होते हुए कहती है हमारा ये प्लान तो वाकई काम कर रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ वंगलिन जो कि वहाँ पे उस ट्राइपोड के अंदर बैठे हुए प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी एल्डर वू यंग की इस टेक्निक से इंप्रेस होते हुए कहता है इस पर्सन के अल्केमी स्किल्स तो वाकई काफी ज्यादा यूनिक और रेयर है। जिसमें मूवेन भी स्माइल करते हुए कहती है इस कमाल के मेथड को एल्डर वू यंग ने ही क्रिएट किया था, जिसमें हम सबसे पहले अपनी लो लेवल के एलेक्जेंडर्स को सैक्रिफाइस करते हुए अपने साथों के साथों हेमली ट्राइपोड की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके चलते हाई लेवल के एलेक्जेंडर्स को रिफाइन करने का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये मेथड वाकई काफी ज्यादा कमाल का है और हर बार काम करता है। एल्डर वू यंग को जब भी एक स्टेप आगे बढ़ना होता है तो वो इसी कमाल के मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस मेथड का सक्सेस रेट काफी ज्यादा हाई है। और ऊपर से एल्डर वू यंग अल्केमी को लेकर पूरे पागल है, वो अल्केमी में अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा एल्डर वू यंग को ही देखते हैं, जो कि वहाँ पे उन सारी सैक्रिफाइस की हुई पिल्स की पावर को बहुत ही अच्छी तरह से कैमुलेट कर रहा था। हालांकि उसके मुताबिक तो वो सारी पावर उसके ट्राइपोड के अंदर जा रही थी, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। वो सारी पावर वहाँ पे उसके ट्राइपोड से होते हुए नीचे मूवेन वाले ट्राइपोड के ऊपर गिर रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ वहाँ पे उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील वहाँ पे धीरे धीरे हटने लगी थी, बल्कि उसी के साथ साथ वो पावर वहाँ पे वंगलिन की पावर को भी बढ़ाने में उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही थी। और इसी तरह देखते देखते वहाँ पे लगभग 30% तक वो सील वहाँ पे उस लिटिल अल्केमी फर्नेस से हट गई थी, जो देखकर मूवेन जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के अंदर देखने की कोशिश करती है। और जब वो उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के अंदर देखती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल दिखाई देती है, जैसे उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंज ने झगड़ा हुआ था। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पिल कितनी ज्यादा पावरफुल होने वाली थी। वहीं उस पिल की पावर को देखकर मूवेन भी वहाँ पे खुश होते हुए जल्दी से वंगलिन को बताती है सीनियर ये तो 6 नहीं बल्कि 7 ग्रेड की किंग यून पिल है। मूवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंगलिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, और हम देखते हैं कि उसने पावर को ऑब्जर्व करने के मेथड को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर वू यंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लगभग सारी 4th ग्रेड के एलेक्जेंडर्स को सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन अभी तक भी उन सातों हेमली ट्राइपोड के अंदर मौजूद एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी। और यही बात एल्डर वू यंग को वहाँ पे परेशान कर रही थी। लेकिन जो भी हो, मैं यहाँ पे हार नहीं मानने वाला। अगर ये सैक्रिफाइस आर्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो मैं अपनी इस हेमली फॉर्मेशन की मदद से इस हाई लेवल के एलेक्जेंडर को रिफाइन करूंगा। और ये कहकर एल्डर वू यंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी हेमल लेवल की फॉर्मेशन को बनाने लगे थे। और जैसे जैसे उनकी वो हेमली फॉर्मेशन वहाँ पे बन रही थी, वो सातों के सातों हेमली ट्राइपोड्स भी वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगे थे। और अगर वो सातों के सातों हेमली ट्राइपोड्स वहाँ पे ऊपर हवा में उठ जाते तो मूवेन का बनाया हुआ सीक्रेट रूम भी वहाँ पे डिस्कवर हो जाता। इसलिए ये सब देखते हुए मूवेन वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे वंगलिन से कहती है कि मुझे खुद जाकर एल्डर वू यंग की मदद करनी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब ऐसे ही चलता रहा तो हमारे इस सीक्रेट रूम के बारे में सभी को पता चल जाएगा। और ये कहते हुए मूवेन वहाँ पे जल्दी से अपनी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से होते हुए अपने सीक्रेट रूम से वापस अपने मेंशन में आ गई थी। और वो जल्दी से वहाँ पे अपने मेंशन से भी बाहर आ गई थी, जहाँ पे बाहर खड़े 2 गार्ड्स वहाँ पे उसके मेंशन की रक्षा कर रहे थे। वो वहाँ पे मूवेन को बाहर आते हुए देखकर उसे वहीं पे रोकते हुए कहते हैं सॉरी एल्डर, लेकिन हमें सिक मास्टर की तरफ से ऑर्डर मिले हैं कि आपको अपने मेंशन से बाहर ना जाने दिया जाए। उन दोनों गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन वहाँ पे उन दोनों से कॉल टून में कहती है कि मैं यहाँ पे सीनियर वू यंग की मदद करने के लिए जा रही हूँ, तो एक बार फिर से अच्छी तरह से सोच लो, क्या तुम लोग वाकई मुझे यहाँ पे रोकना चाहते हो। मूवेन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उन दोनों गार्ड्स की भी हालत वहाँ पे खराब हो गई थी, इसलिए उन दोनों ने वहाँ पे मूवेन को जाने की इजाजत दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस हेमली फॉर्मेशन की वजह से वो सातों के सातों हेमली ट्राइपोड्स वहाँ पे 1 फीट तक ऊपर हवा में उठ चुके थे। और एल्डर वू यंग वहाँ पे लगातार अपनी हेमली फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए उन सातों के सातों हेमली ट्राइपोड्स की पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। और इस सब में हम देखते हैं कि एल्डर वू यंग वहाँ पे काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, क्योंकि अब वहाँ पे धीरे धीरे उन सातों हेमली ट्राइपोड्स की पावर आपस में मर्ज होते हुए एक ही ट्राइपोड के अंदर जाने लगी थी, जिसके अंदर 5th ग्रेड के एलेक्जेंडर को रिफाइन करने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। और देखते ही देखते उन सभी इंग्रेडिएंट्स ने वहाँ पे मेल्ट होते हुए अब एक पिल का रूप लेना शुरू कर दिया था। जबकि अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि एल्डर वू यंग वहाँ पे धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगे थे। और जैसे ही उनकी हेमली फॉर्मेशन की पावर वहाँ पे कम होती है तो वो पिल जो कि धीरे धीरे वहाँ पे रिफाइन हो रही थी वो भी अब खराब होने लगी थी, जो देखकर तो एल्डर वू यंग वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी इस रिफाइन की हुई पिल को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर एल्डर वू यंग वहाँ पे अब की बार अपनी सोल पावर का यूज करने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि मूवेन भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी, जो कि एल्डर वू यंग को वहाँ पे रोकते हुए कहती है कि रुक जाइए, आपको अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आ चुकी हूँ। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि मूवेन ने वहाँ पे ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने पावर को वहाँ पे उस ट्राइपोड के अंदर डालना शुरू कर दिया था। और उसके पीछे पीछे एल्डर वू यंग भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो भी अपनी पावर को वहाँ पे सीधा उस ट्राइपोड के अंदर डालने लगे थे, जो देखकर मूवेन वहाँ पे एल्डर वू यंग से कहती है कि आप बस स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करें, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दें। मूवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर वू यंग वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही करने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी उसका ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था, जो देखकर मूवेन वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि ये स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो चुकी है, अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे सीक्रेट रूम के बारे में सबको पता चल जाएगा, इसलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उसे कवर करना होगा। और ये कहते हुए मूवेन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से और हेमली फॉर्मेशन के नीचे मौजूद अपने सीक्रेट रूम को वहाँ पे कवर कर दिया था। जबकि मूवेन और एल्डर वू यंग की
पावर की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो 5th ग्रेड के लेक्चर वहाँ पे एक बार फिर से रिफाइन होने लगी थी और देखते ही देखते वो पिल वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन होते हुए बनकर तैयार हो गई थी, जो देखकर तो एलर वुयांग की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो वहाँ पे जो से हंसते हुए कहने लगे थे, फाइनली आज मैंने यहाँ पे एक 5th ग्रेड के लेक्चर को बना ही लिया। और ये कहकर एलर वुयांग वहाँ पे एक बार फिर से जो से हंसने लगे थे, जबकि मूवेन को वहाँ पे वांग लिन की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ पे अपने सीक्रेट रूम को पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चल सके। इसलिए मूवेन वहाँ पे अपने मन में वांग लिन को याद करते हुए कहती है, सीनियर अब आगे आपको सब कुछ खुद से ही करना होगा, क्योंकि अब मैं उस सीक्रेट रूम के अंदर आकर आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ हमें सीक्रेट रूम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी लगातार उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर वो पावर गिर रही थी और देखते ही देखते अब वहाँ पे पूरी तरह से उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के ऊपर लगी हुई सील वहाँ पे हट चुकी थी, जिसके हटते ही हम देखते हैं कि उस लिटिल अल्केमी फर्नेस के अंदर मौजूद उस 7th ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल को जिन चेंज ने जगह रखा था वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन की बॉडी से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, इवन उसकी वजह से वो हेमली ट्राइपॉड भी एक्सप्लोड होता हुआ वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से उस लिटिल अल्केमी फर्नेस से उस 7th ग्रेड की पिल को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे खा लिया था और उसे खाते ही वांग लिन ने वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन भी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उस 7th ग्रेड की पिल की पावर इतनी ज्यादा थी कि जैसे जैसे उसकी पावर वहाँ पे वांग लिन की बॉडी के अंदर जा रही थी, हम देखते हैं कि वहाँ पे वांग लिन की बॉडी में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे और इस समय वांग लिन को वहाँ पे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, जो देखकर वांग लिन भी वहाँ पे समझ गया था कि अगर यहाँ पे ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द उस 7th ग्रेड की पिल की पावर की वजह से उसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोड हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने गोल्ड स्टोन को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और उसके अंदर से अपनी रियल बॉडी को वहाँ पे बाहर बुलाने लगा था। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे वांग लिन की रियल बॉडी वहाँ पे बाहर आ रही थी वो पूरा सीक्रेट रूम वहाँ पे फ्रीज होने लगा था और देखते ही देखते वांग लिन के क्लोन ने वहाँ पे खुद को दोबारा वहाँ पे अपनी रियल बॉडी के साथ जोड़ लिया था। और जैसे ही वांग लिन वहाँ पे अपनी रियल बॉडी में आता है तो वांग लिन ने भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने क्लोन की सोल कोर को भी वहाँ पे अपनी सोल कोर के साथ मर्ज कर लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसकी सोल कोर वहाँ पे गोल्डन एनर्जी में चमकने लगी थी। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अब वहाँ पे धीरे धीरे उस 7th लेवल पिल की पावर को ऑब्जर्व करने में लग गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर जू लिंग को देखते हैं, जो कि अभी भी वहाँ पे वांग लिन के रूम के बाहर खड़े होकर उसके रूम की रक्षा कर रहे थे। और जैसे जैसे वहाँ पे समय बीत रहा था मास्टर जू लिंग की टेंशन भी वहाँ पे बढ़ती जा रही थी और तभी मास्टर जू लिंग की नजर वहाँ पे आ रहे सन जुआन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही मास्टर जू लिंग ने जल्दी से अपनी सीक्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को वहाँ पे बंद कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि सन जुआन ने वहाँ पे मास्टर जू लिंग को ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए मास्टर जू लिंग वहाँ पे कुछ समय पाते से पहले ही सन जुआन ने पीछे से मास्टर जू लिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर जू लिंग उड़ते हुए सीधे रूम के अंदर आ गिरे थे। और सन जुआन भी वहाँ पे उनके पीछे आते हुए वहाँ पे गुस्से से उनसे पूछता है, सच सच बता दो कि तुम लोग यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन मास्टर जू लिंग उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं बताते, जो देखकर सन जुआन उन्हें वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें मूवेन के मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी मूवेन के लिए मैरिज का कलम लेकर आई हुई थी और वो लेडी वहाँ पे मूवेन से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी कि शादी को अब बस कुछ दिन ही बचे हैं, प्लीज एक बार इसे पहनकर देख लें ये आपको फिट आता है या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि मूवेन तो उसे वहाँ पे पहनने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि मूवेन को तो वहाँ पे वांग लिन की चिंता खाई जा रही थी। वो परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, पता नहीं सीनियर अपने प्लान में कामयाब हुए होंगे या नहीं, लेकिन अभी तक भी वो सीक्रेट रूम से बाहर क्यों नहीं आए, पता नहीं वहाँ पे क्या चल रहा है। और अभी मूवेन वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सन जुआन की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो आते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए मूवेन को गले से पकड़कर ऊपर हवा में उठाते हुए उसे कहता है कि तुम बार बार हर चीज से मना करके मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। अब अगर तुमने यहाँ पे किसी भी चीज के लिए मना किया तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। और ये कहते हुए सन जुआन ने वहाँ पे मूवेन को एक तरफ फेंक दिया था और खुद वहाँ पे एक डेविल स्माइल के साथ मूवेन से सवाल करते हुए पूछता है, तुम्हारे उस सो कॉल्ड डिसेबल का क्या नाम है। ओ हाँ याद आया, जू लिंग। तुम्हारा वो डिसेबल तो तुमसे वाकई बहुत ज्यादा लॉयल था। ये सुनकर तो हम देखता है कि बेचारी मूवेन को वहाँ पे एक झटका लगता है और इसलिए अचानक वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए सन जुआन से कहती है, क्या किया तुमने उसके साथ। जिसपे सन जुआन वहाँ पे एक डेविल स्माइल के साथ मूवेन को बताता है कि तुम्हारा वो डिसेबल बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। मैं उससे पूछता रहा कि तुम लोग यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन उसने तुम्हारी वफादारी के चलते अपना मुंह नहीं खोला। मैंने इससे पूछा भी था कि तुम एलर वुयांग की मदद करने के लिए क्यों गई थी और उसके पीछे तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन इसने तो जैसे कसम खाई हुई थी अपना मुंह ना खोलने की, इसलिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए इसका मुंह बंद करना पड़ा। सन जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन वहाँ पे जल्दी से मास्टर जू लिंग की सांसें चेक करती है, लेकिन बेचारे मास्टर जू लिंग तो वहाँ पे कब के मर चुके थे, जो देखकर मूवेन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे वहाँ पे मास्टर जू लिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। इवन हम देखते हैं कि मूवेन की आंखों में वहाँ पे आंसू भी आ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस सब के पीछे उसी की ही तो गलती थी। जो देखकर सन जुआन वहाँ पे मास्टर जू लिंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, उल्टा तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे डिसेबल को मुक्ति दिला दी। सन जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवेन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो खड़ी होकर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए सन जुआन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को हाथ में लगाने की। मूवेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सन जुआन वहाँ पे एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए मूवेन से कहता है, डार्लिंग ये यूनिटियन सेक्ट है और मैं यूनिटियन सेक्ट के मास्टर का भतीजा हूँ, इसलिए मैं जब जब यहाँ पे किसी को भी मार सकता हूँ। इवन अगर मैं यहाँ पे तुम्हें भी मार दूं तो कोई मुझसे इसके बारे में नहीं पूछेगा, इसलिए आज मैं तुम्हें आखिरी बात समझा रहा हूँ, चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। अब अगर तुमने कुछ भी मेरे खिलाफ प्लान करने की कोशिश की तो मैं डबल कल्टीवेशन मैरिज होने से पहले तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर लूंगा और उसके बाद तुम्हें खुद अपने हाथों से खत्म भी कर दूंगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मर जाओ या फिर मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ
चुपचाप वैसे वैसे करती जा और मूवन को ये धमकी देकर संजवान वहाँ से चला गया था। जबकि हम देखते हैं कि बेचारी मूवन तो वहाँ पे मास्टर जूलिंग को देखते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे रोते हुए जूलिंग से माफी मांगते हुए कहती है, जूलिंग मुझे माफ कर देना, तुम्हारी ये टीचर तुम्हें बचा नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ हम वांगलिन को देखता है जो कि अभी भी लगातार वहाँ पे स्पेल के पावर को ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था और हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे उसकी सोल कोर में चेंजेस आने लगे थे। उसकी सोल कोर वहाँ पे अपना रूप बदलते हुए वहाँ पे बड़ी होने लगी थी और देखते देखते वांगलिन वहाँ पे अपने सोल कोर के अंदर मौजूद एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपने कोर क्लोन बनाता है और ये क्लोन वांगलिन के बच्चे की तरह था, उसकी अपनी बॉडी का ही एक हिस्सा। हालांकि उसका पहले वाला क्लोन भी वांगलिन का ही एक हिस्सा था, लेकिन वो पूरी तरह से वांगलिन नहीं था, जबकि ये क्लोन पूरी तरह से वांगलिन का ही एक रूप था। और उसके पावर को चेक करने के लिए वांगलिन अपने ब्लडी टनर ऑरा का यूज करते हुए अपने क्लोन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और जैसे उसके क्लोन के ऊपर हमला होता है तो उसका दर्द वहाँ पे उसके क्लोन के साथ साथ उसकी रियल बॉडी को भी होता है। पर हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो लगातार वहाँ पे अपने क्लोन के पावर को चेक करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए अपनी थंडर लाइटनिंग से उसके ऊपर हमले करने लगा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वांगलिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कल्टीवेशन में लग गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मैरी वाले दिन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूनियन सेट को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था और उसी के साथ साथ यूनियन सेट में काफी सारे चहल पहल भी दिखाई दे रही थी। 2 कॉन्टिनेंट से अलग अलग सेट के लोग वहाँ पे यूनियन सेट के अंदर आ रहे थे संजवान और मूवन की मैरिज को अटेंड करने के लिए और सभी के सभी लोग इस मैरिज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये मैरिज बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल की होने वाली थी। इसलिए हम देखते हैं कि आउटर सेट आने वाले सभी लोग वहाँ पे यूनियन सेट की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे थे। इवन वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए ये भी कहने लगे थे कि हम लोगों ने सुना है कि यूनियन सेट की एल्डरली मूवन एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है जिसका मुकाबला पूरे 2 कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं कि यूनियन सेट के एल्डर्स और मास्टर्स खुद वहाँ पे अपने सेट के अंदर आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इवन हम देखते हैं कि संजवान और मूवन भी गेट पे खड़े हुए उन सभी का वेलकम कर रहे थे। असल में ये चाइनीज लोगों की एक रस्म थी और मूवन तो यहाँ पे शादी की जोड़ में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई परी हेवन से नीचे आई है। पर हम देखते हैं कि बेचारी मूवन तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी क्योंकि अब उसकी डबल कल्टीवेशन वाली मैरिज होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे और वांगलिन का वहाँ पे कोई अता पता ही नहीं था। और तभी वहाँ पे मास्टर लू टियानजी की एंट्री होती है जो कि लू सेट के मास्टर थे। उनका वेलकम खुद यूनियन सेट के मास्टर और एल्डर्स करते हैं। मास्टर लू वहाँ पे सेक्ट मास्टर से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आपके सेक्ट में कोई बेरूबिया घुस आया था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला? जिसमें सेक्ट मास्टर नाम अपना सर हिलाते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी तक तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक कम से नहीं बच सकता। जिसमें मास्टर लू वहाँ पे सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि प्लीज आप अपना खास ख्याल रखिएगा। 2 कॉन्टिनेंट में काफी सारे लोग आपकी गद्दी के पीछे पड़े हुए हैं, उनके बीच में वहाँ पे और भी काफी सारी बातें होती हैं जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगी। खैर उसके बाद सेक्ट मास्टर लुओ को वहाँ पे खुद अपने मैंशन के अंदर ले जाने लगे थे। वहीं सभी लोग वहाँ पे एक एक करके संजवान को कांग्रेट्स कहते हुए मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। जबकि मास्टर लुओ को वहाँ पे देखकर संजवान तो खुद आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पे ग्रीट करता है क्योंकि वो भी मास्टर लुओ को अच्छी तरह से जानता था। वो मास्टर लुओ को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर लुओ टियानजी, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। जिसमें मास्टर लुओ वहाँ पे मूवन की तरफ इशारा करते हुए संजवान से कहते हैं, तो ये है तुम्हारी दुल्हन, मानना पड़ेगा तुमने वाकई अपने लिए काफी ज्यादा प्यारी दुल्हन चुनी है, तुम इस मामले में बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। मास्टर लुओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे थे, जबकि संजवान तो वहाँ पे शर्माने की एक्टिंग करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि मूवन तो अभी भी वहाँ पे उसी तरह से उदास खड़ी हुई थी, उसे तो जैसे इस सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जो देखकर मास्टर लुओ को भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गए थे। जो देखकर सेक्ट मास्टर जल्दी से मास्टर लुओ को लेकर वहाँ पे मेन हॉल की तरफ ही निकल गए थे और उनके जाने के बाद संजवान वहाँ पे कोल टून में मूवन को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम अपने प्यारे लोगों को और ज्यादा हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती तो चुपचाप यहाँ पे स्माइल करते हुए सभी का स्वागत करो, वरना तुम्हारे बाकी प्यारे लोगों का भी वही हाल होगा जो कि तुम्हारे उस प्यारे डिसेबल जूलिंग के साथ हुआ था। संजवान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मूवन को वहाँ पे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन क्योंकि अभी वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते थे इसलिए वो वहाँ पे संजवान को कोई भी जवाब नहीं देती और वो वहाँ पे वांगलिन को याद करते हुए खुद से ही कहती है, सीनियर प्लीज जल्दी से आ जाइए, क्योंकि अगर आप ना आए तो मैं इस डबल कल्टीवेशन मैरिज के पूरा होने से पहले अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद देखते देखते वो सभी लोग वहाँ पे मेन हॉल के अंदर आ गए थे जहाँ पे दूल्हा दुल्हन का वेलकम किया जाता है। और जब वो दोनों वहाँ पे रेड कार्पेट पे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे तो सभी लोग वहाँ पे दोनों की जोड़ी की तारीफें करते हुए कह रहे थे, इन दोनों की जोड़ी तो वाकई काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। मैंने सुना है कि ये लड़की 5th ग्रेड के एलेक्सिस को भी रिफाइन कर सकती है और ऊपर से इस लड़के संजवान के पास ऐसा कमाल का टैलेंट है कि ये कुछ ही सालों में नेशन सोरियाना में ब्रेक थ्रू कर जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और इसी तरह वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने मास्टर्स के सामने आगे खड़े हो गए थे। जो देखकर वहाँ पे खड़े हुए कैल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं कि आज हमारी यूनियन सेट की हिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारी यूनियन सेट में डबल कल्टीवेशन मैरिज होने जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कपल हमेशा हमेशा खुश रहेगा। और उस सबके बाद हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर वहाँ पे वाइन से भरे हुए 2 गिलास उन दोनों की तरफ आगे भेजते हैं जहाँ वो वाइन उन दोनों को एक दूसरे को पिलानी थी। और अगर वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को वो वाइन पिला देते तो वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाते। इसलिए जहाँ संजवान ने तो बहुत ही जल्दी से वहाँ पे वाइन का गिलास उठा लिया था, तो वहीं मूवन अभी भी वहाँ पे उस गिलास को उठाने में हिचकिचा रही थी। और जब काफी देर तक भी मूवन वहाँ पे उस वाइन के गिलास को नहीं उठाती तो वहाँ पे आए हुए सभी लोग बातें करने लगे थे कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, क्या ये लड़की इस शादी के लिए कुछ नहीं है या फिर ये शादी इसकी मर्जी के खिलाफ की जा रही है। उन सभी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि संजवान वहाँ पे कोल टून में मूवन को डांटते हुए कहता है कि सबके सामने मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालो। लेकिन संजवान की ये बात सुनकर भी हम देखते हैं कि मूवन वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देती, वो तो अभी भी वहाँ पे एक ही जगह पे स्टैचू
की तरह खड़ी हुई थी और ये बात पूरी यूनियन सेट के लिए बहुत ही ज्यादा बदनामी की बात थी। इसलिए सेट मास्टर वहाँ पे गुस्से से मास्टर सन की तरफ देखते हैं, जो देखकर मास्टर सन ने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए मूवमेंट की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया था और जबरदस्ती वहाँ पे उसके हाथों से वो वाइन का गिलास भी उठवा लिया था, जो देखकर तो उन दोनों ही बाप बेटे के फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कमीनी मुस्कान आ गई थी। जबकि हम देखते हैं कि बेचारे मूवमेंट तो अभी भी अपना हाथ पीछे लेने के लिए अपना पूरा दम लगा रही थी, लेकिन मास्टर सन के पास के सामने भला उसका क्या मुकाबला। इसलिए हम देखते हैं कि वो चाहकर भी वहाँ पे अपने हाथ को पीछे नहीं ले पा रही थी। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ की वो पूरी जगह हिलने लगी थी और देखते ही देखते मूवमेंट के हाथ में पकड़ा हुआ वो गिलास भी वहीं पे टूट गया था। और सिर्फ मूवमेंट का ही नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने हाथों में गिलास पकड़े हुए थे उन सभी के गिलास भी वहाँ पे एक एक करके टूटने लगे थे, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस सिगरेट रूम वाली जगह के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलने लगा था कि वो ऑरा देखते ही देखते पूरे यूनियन सेट में फैल चुका था। और जैसे जैसे वो पावरफुल ऑरा वहाँ पे चारों तरफ फैल रहा था वो देखते ही देखते वहाँ पे सब कुछ तबाह करता जा रहा था, जो देखकर तो यूनियन सेट के सो कॉल्ड पावरफुल मास्टर्स की रूह भी कांप गई थी, क्योंकि ऐसी खतरनाक और कमाल की पावर्स तो उन लोगों ने भी आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। जबकि ये सब देखते हुए मूवमेंट के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो स्माइल करते हुए कहते हैं सीनियर फाइनली आप आ गए। असल में वहाँ पे ये सारा डिस्ट्रैक्शन वांग लिन के ब्रेक थ्रू करने की वजह से हो रहा था और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट देखने को मिलने वाली है। क्या लगता है वांग लिन यूनियन सेट के मास्टर्स का क्या हाल करने वाला है? कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।